हाय एवरीवन, वेलकम टू फ्रंटियर सॉफ्टवेयर यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे मटेरियल रिसोर्स प्लानिंग इन टैली प्राइम। ये एक कस्टमाइज्ड रिपोर्ट है जो आपको मैन्युफैक्चरिंग के डिसीजंस लेने में हेल्प करेगी। ये रिपोर्ट आपको ये बताएगी कि कौन सा रॉ मटेरियल या कौन सा कंपोनेंट आपको कितना परचेज ऑर्डर करने के लिए प्लेस करना चाहिए। ये रिपोर्ट बेस्ड है ऑन सेल्स ऑर्डर्स। जितने भी आपके सेल्स ऑर्डर आते हैं उसके ऊपर ये रिपोर्ट बनती है और इस वन व्यू रिपोर्ट में आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि आपके आइटम्स की क्या क्या रीऑर्डर लेवल्स चल रहे हैं, आपको कितना परचेज करना चाहिए, कौन से आइटम फिनिश प्रोडक्ट बनने के लिए क्या क्या रॉ मटेरियल लगेगा, कितने कितने प्रोपोर्शन में लगेगा और वो आपके पास में अवेलेबल है या नहीं है। तो आइए चलिए चेक करें। सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली में आपको मटेरियल रिक्वायरमेंट की एक रिपोर्ट मिलेगी। ये एक रिपोर्ट में ही आपके पास में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है, यानी वन स्क्रीन में आपको सारी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले हो जाएगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो आ रहे हैं वो हमारे सारे सेल्स ऑर्डर आ रहे हैं। हमारे जितने भी सेल्स ऑर्डर्स बने हुए रहेंगे वो यहाँ पे आपको रिपीट होते दिखाई देंगे। सबसे फर्स्ट कॉलम हमारा सेल ऑर्डर का आ जाता है और पार्टी नेम का आ जाता है। ठीक है, अब पार्टी की जो भी मेरे पास में रिक्वायरमेंट है, सपोज ये जो मेरा सेल ऑर्डर है फर्स्ट, उसकी रिक्वायरमेंट है 0864, ये वाली आइटम उसको चाहिए और उन्होंने ऑर्डर दिया हमें 500 पीस का। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर मेरा इस आइटम का है, इसमें 200 पीसेस चाहिए। 876 में 212 पीसेस चाहिए। ओके, इस तरीके से हमारे सेल्स ऑर्डर्स यहाँ पर आ रहे हैं। ये आइटम मैन्युफैक्चर करने के लिए हमें शार्प 1 पीस चाहिए होगा, स्टील का 1 पीस, प्लास्टिक कैप का 1, रबर बोर्ड 1 एंड सर्किल के 2 पीसेस चाहिए होंगे। यानी ये इनका बॉम्ब की कॉन्फ़िगरेशन है और उसकी वजह से आपको बताएगा कि अगर आपको ये 500 पीस बनाने हैं तो शाफ्ट आपको यानी कि 500 चाहिए होंगे, स्टील बॉल भी 500 चाहिए होंगे, इसके भी 500 पीसेस और इसके दो पीसेस के हिसाब से 1000 पीसेस की सर्कलिप की रिक्वायरमेंट होगी। ओके, आपके पास में एक और ऑप्शन है यहाँ पे टोटल रिक्वायरमेंट देखने के लिए। टोटल रिक्वायरमेंट कॉलम का ये मीनिंग है, सपोज ये सेम आइटम आपकी और कहीं पे भी हो, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सेम आइटम यहाँ पे आपको चाहिए 100 पीसेस, राइट है, 500 पीसेस इसके, 100 पीसेस इसके, और अगर हम इसमें और स्क्रॉल करेंगे तो आपको शाफ्ट नाम की और एक आइटम मिल जाएगी। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 40 पीसेस इसके हैं। यानी कि ये क्या करता है, आपको इसमें सारी इंफॉर्मेशन बताता है कि आपको टोटल रिक्वायरमेंट 640 की है। अगर आप यहाँ पे फाइनलाइज कर रहे हैं या इस और आइटम की टोटल ऑर्डर क्वांटिटी बताना चाहते हैं कि मैं इतना ऑर्डर करूं, तो जरूरी नहीं कि आपको पूरी रिपोर्ट नीचे नीचे जाके सारी एंट्रीज देखनी पड़े। अगर आपके सामने वन व्यू है, ये वाली आइटम मैंने ऑर्डर करनी है, तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन बता देगा कि इस ऑर्डर की 500 है और टोटल रिक्वायरमेंट 640 है और आगे की जो सारी कैलकुलेशन है 640 के हिसाब से है। तो आपको एक व्यू मिल जाएगा कि मेरे पास में 140 पीसेस किसी और ऑर्डर्स की भी है। ओके, नेक्स्ट कॉलम है अवेलेबल स्टॉक। अवेलेबल स्टॉक हमें ये बताता है कि ये सारी हमारी आइटम्स कितनी कितनी क्वांटिटीज हमारे पास में ऑलरेडी अवेलेबल है। 0864 आइटम 235 अवेलेबल है। वो कैसे अवेलेबल है मैं आपको अभी एक्सप्लेन करती हूँ। शाफ्ट 900 पीसेस पड़े हैं, स्टील बॉल 70 पड़ा है, इसके 40 पीसेस है, यानी ये मुझे रिक्वायर्ड है ऑफकोर्स। ये आप देख सकते हैं ये मेरे पास में एक्सेस है, 260 एक्सेस है, तो ये हमें ऑर्डर करने की जरूरत नहीं है। बाकी ये सारी चीजें मुझे मंगाने की जरूरत है। अब यहाँ पे जो रेड कलर में 40 है, ये बताता है कि जितने मेरे पास में पीसेस अवेलेबल है रॉ मटेरियल में से, इसमें से कितने आइटम्स, कितने यूनिट्स हम इन हाउस प्रोडक्शन कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे लीस्ट है 40, राइट है, आपको 1 पीस इनके लग रहे हैं, यानी कि इसके कॉम्बिनेशन से 40 पीसेस आपके तैयार हो सकते हैं। तो ये आपको बताता है कि आपके पास में इनका रॉ मटेरियल है बट मैन्युफैक्चर नहीं है, तो 40 तो आपके इन हाउस बिल्ड हो जाएंगे। अब जो 0864 का अवेलेबल स्टॉक है वो प्लस ये 40 पीसेस दिखा के बता रहा है कि टोटल आपके पास में 235 अवेलेबल है। ओके, हमने सपोज स्टॉक समरी खोली, ये मेरी आइटम है 0864। ठीक है, इसके आप देख सकते हैं कितने पेंडिंग मेरे पास में, कितनी चीजें पड़ी है, 195 आपके पास में क्लोजिंग स्टॉक है।
अब 195 प्लस आपके 40 पीसेस, तो यहाँ पे ये टोटल दिखाता है टोटल अवेलेबल स्टॉक कितना है आपका 235 पीसेस। ओके, यानी आपको शॉर्टेज कितनी है 405 क्वांटिटी की शॉर्टेज है। ओके, और अगर आप यहाँ से देखा जाए आपके सारे पीसेस से कि आपकी शॉर्टेज कितनी है, तो यहाँ पे दिखा रहा है हर एक आइटम की कितनी कितनी शॉर्टेज है। अदर ऑर्डर क्वांटिटी यहाँ पे बाइफरफिकेशन देता है कि इस ऑर्डर के 500 पीसेस है, दूसरे ऑर्डर के 140। कौन सी आइटम के दूसरे ऑर्डर के पीसेस है वो यहाँ पे आप देख सकते हो। नेक्स्ट इनका रीऑर्डर लेवल, आप इनके आइटम मास्टर में फिक्स कर सकते हैं कि ये आइटम का मिनिमम, मैक्सिमम एंड रीऑर्डर लेवल क्या होना चाहिए, उसके हिसाब से यहाँ पे इनकी वैल्यूज आ जाती है। ओके, जैसे अभी ये वाली आइटम है, ये मेरे पास में भी 260 एक्सेस है ना, और यहाँ पे मेरा रीऑर्डर लेवल है 140, तो ये मेरे पास में चीज एक्सेस ही है, ये मुझे मंगाने की कोई जरूरत नहीं है। सो ये मुझे माइनस में दिखा रहा है कि मुझे इसको ऑर्डर प्लेस नहीं करना, रिक्वायर चाहिए तो ये सारी चीजें मुझे परचेज करनी होगी। नेक्स्ट है पेंडिंग फ्रॉम वेंडर, ऑलरेडी मैं 10 क्वांटिटी का परचेज ऑर्डर प्लेस कर चुकी हूँ, ये वाली आइटम का मैं ऑलरेडी 150 ऑर्डर प्लेस कर चुकी हूँ, यानी मेरा एक्चुअली में मैंने ऑर्डर कितना प्लेस करना होगा 635 का। यहाँ पे यह आपको उस आइटम की कंप्लीट इंफॉर्मेशन बता देता है कि ये आइटम आपके पास में कितना अवेलेबल है, इसकी रिक्वायरमेंट कितनी है, सारे ऑर्डर्स को मिला के इसकी रिक्वायरमेंट कितनी है, और अब आपने इसको ऑर्डर कितना प्लेस करना है। इसमें कुछ फिल्टर्स है जो आपके लिए काम आता है, जैसे कि आप पार्टी का ही आपने देखना है तो आप एक पार्टी की सॉर्टिंग लगा के देख सकते हैं, तो सिर्फ उसी पार्टी के आपको नजर आएंगे। कोई कॉमन आइटम्स का देखना है तो कॉमन आइटम्स देख सकते हैं। आपने सिर्फ शॉर्टफॉल देखना है कि कौन सा शॉर्टफॉल हो रहा है, मुझे वही चाहिए, तो जो माइनस में मेरे पास में वैल्यूज आ रही थी वो यहाँ से रिमूव हो जाएगी, और जो जो मैंने ऑर्डर प्लेस करना है बस उन्हीं के नाम आएंगे। ओके, और ये एक जो रिपोर्ट है वो नॉट ओनली 1 लेवल 2 3 लेवल्स, आपके जितने भी लेवल के फॉर्म्स है वो सारी डिटेल्स यहाँ पे ये दिखाएगा। ओके, इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शंस भी है, जैसे रीऑर्डर लेवल है आपके पास में, कि आप देख सकते हैं कौन सी आइटम्स आपकी शॉर्टफॉल जा रही है, कितनी कितनी क्वांटिटी से जा रही है जो आप उसको रीऑर्डर कर सके। एक शॉर्ट व्यू है कि अगर मैंने मैन्युफैक्चर करना है किसी आइटम को, ऊपर वाले लेते हैं, ये मेरे आइटम है, ठीक है, इसका ये बॉम्ब बना हुआ है, और यहाँ पे हम बताते हैं कि मुझे इसके 200 पीस मैन्युफैक्चर करने हैं, तो ये मुझे बता देगा कि आपके पास में स्टॉक कितना कितना अवेलेबल है, ठीक है, कितनी कितनी क्वांटिटी आपने मैन्युफैक्चर करनी है, और प्लस कौन सी पार्टी से आपने लास्ट टाइम कितने रेट पे खरीदा था। तो ये आपको शॉर्ट एक क्विक व्यू मिल जाता है, अगर मैंने इतनी आइटम्स प्रोड्यूस करनी है तो मेरे पास किसके आइटम का कितना स्टॉक है और किस किस से कितने कितने रेट में मैंने इसको खरीदा था। ओके, तो इस तरीके से काफी सारी अच्छी ऑप्शंस भी है। शॉर्ट एक दो ऑप्शंस और मैं आपको बता देती हूँ। फॉर एग्जांपल किसी आइटम आप क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, और आपको उसका बॉम्ब बनाना है, तो मैंने यहाँ पे लिखा सपोज डेमो आइटम। ओके, ये ऑलरेडी बनी हुई है, मैं इसके आगे कुछ नहीं लिखती हूँ, और यहाँ पे हमने लिया पीसेस। ओके, और यहाँ पे आपके पास में उसका ऑप्शन पूछ रहा है कि इसका मैक्सिमम लेवल कितना है, इसका मिनिमम लेवल कितना है, ये ऑर्डर लेवल आपका ऑलरेडी बन गया है। ठीक है, अब यहाँ पर हम बॉम्ब के ऑप्शन यस कर देते हैं, ठीक है, तो आपको ये F12 में मिल जाएगी सेट कंपोनेंट्स लिस्ट बिल्स ऑफ मटेरियल। आप जब इसको कंट्रोल ही करते हैं आपके पास में यहाँ पे बॉम्ब की ऑप्शन आती है सेट कंपोनेंट्स ऑफ बॉम्ब। ओके, मैंने सपोज यहाँ पे लिख दिया मेरी एक किट तैयार होनी है, और किट मेरी मैन्युफैक्चर होगी एक पीस बनाने के लिए मुझे कौन से आइटम्स कितनी लगेगी। अब यहाँ पे मेरे पास में ऑप्शन है किसी भी और आइटम का कॉपी कर सकती हूँ, मैंने क्लिक किया कॉपी बॉम्ब, मुझे पूछा है किसका कॉपी करना है, आई सेड दिस आइटम का ये वाला बॉम्ब कॉपी करना है। तो आप देख सकते हैं आपके पास में सारी आइटम्स आ जाएगी, और जो मैंने एक आधा चेंजेस करना होगा वो मैं यहाँ से चेंज करूंगी। ओके, सो ये मेरा बॉम्ब रेडी है। तो इसमें अदर आपके पास में क्विक शॉर्ट ऑप्शंस भी हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट MRP प्लानिंग मॉड्यूल। एक शॉर्ट रिपोर्ट है जिसमें आपको सारी इंफॉर्मेशन एक ही व्यू में मिल जाती है। ट्रायल फाइल के लिए आप हमें एक मेल ड्रॉप कर सकते हैं ऑन tdl@frontiersofttech.com पे, और आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू।